दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों की दृष्टियाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो अगर हम लोग इनकी बात करें कि ये कौन से भाव को जहाँ भी बैठे रहते हैं देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो ये 7वें घर को देखते हैं। और अगर मैं ऐसे ही चंद्र की बात करूँ तो ये भी 7वें को देखते हैं। मतलब 7वां मोस्ट कॉमनली अगर कहा जाए आम तौर पे अधिकतर ग्रहों के लिए कॉमन ही होता है। और अगर मैं मंगल की बात करूं तो ये चौथे, 7वें और 8वें को देखते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि बुध भी 7वें को देखते हैं, वो सिर्फ 7वें को ही देखते हैं। अब अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति 5, 7 और 9वें भाव को देखते हैं। मतलब बृहस्पति अगर कहीं भी बैठा है, अगर मान लीजिए वो पहले स्थान पे बैठा है तो उस हिसाब से वो अपने भाव को तो देखेंगे, जहाँ वो बैठे हैं वो तो देखेंगे, लेकिन उसके अनुसार वो और भी भावों को प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो वो 5वें, 7वें और 9वें भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। मतलब वो एक गंगा जल की तरह बहुत अच्छा करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ शुक्र की, तो शुक्र जो है जहाँ भी बैठा है वो सिर्फ 7वें स्थान को देखेगा। और 7वें स्थान अगर वहाँ पे सही ग्रह बैठे हैं, उनके फेवर में ग्रह बैठे हैं, मतलब उनके अच्छे लिए बैठे हैं, तो उसको और अच्छा बना देगा। अगर कोई खराब ग्रह बैठा है जो दिक्कत दे रहा है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन शुक्र उस भाव में सही जगह बैठे होने चाहिए। यानी कि 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। मतलब 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, तब वो अपने जगह से सही प्रभाव देगा। अब अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि क्या करते हैं, शनि जो है 3, 7 और 10वें भाव को देखते हैं। तो ये शनि भी वही काम करते हैं। अगर वो सही जगह बैठ गए, जैसे शनि अगर मान लीजिए 5वें स्थान पे बैठ गए या 9वें स्थान पे बैठ गए या पहले स्थान पे बैठ गए या 3 में बैठ गए या 11 पे बैठ गए, तो छठे स्थान पे बैठ गए, सॉरी छठे नहीं, मतलब 7वें स्थान पे बैठ गए, तो ये अपना अच्छा ही प्रभाव देंगे देखते हुए। और इसके साथ साथ अगर मैं पहला भाव की अगर बात करूं तो जैसे कुंडली हमने बताया था ना आपको कि कुंडली जो है 12 भाव अलग अलग जगह पे बैठे रहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि जैसे ये मैं कुंडली अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये हो गया पहला भाव, ऐसे ये दूसरा, तीसरा, ऐसे से करके कुंडली के भाव होते हैं। मतलब पहला यहीं से स्टार्ट होगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे से करके। अब अगर मैं बात करूं कि पहला भाव क्या प्रभाव डालता है, तो पहला भाव क्या करेगा कि अगर कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है तो वो क्या करेगा कि शरीर के अंदर बल ले आ देगा। ठीक, वो बल का बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आ देगा। मान लीजिए सूर्य बैठा है तो इंसान बहुत ज़्यादा उसकी सही रहेगी, मजबूती रहेगी। या शनि बैठा है तो शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनती रहेगा। तो अगर पहले भाव की मैं बात करूँ तो वो यही शरीर, बल, आत्मविश्वास, सिर, सौभाग्य ले आ देता है। मतलब पूरे शरीर का वही नियंत्रण करता है मोस्टली, बहुत ज़्यादा। दादी या प्राथमिक शिक्षा, ये सारा चीज़ें पहले भाव से ही चीज़ें पता चलता है। अगर मैं दूसरे भाव की बात करूं तो वो वही चेहरा, धन, बैंक बैलेंस या मुख, चेहरा पे कितना तेज आ रहा है, ये सारा चीज़ें दूसरा भाव प्रभावित करता है। हाँ, लेकिन सही ग्रह होना चाहिए। तीसरा भाव की मैं बात करूं तो जैसे नाक हो गया, छोटी यात्रा हो गई, 12th का चीज़ें हो गया, या छोटे भाई बहन, मतलब बहन के रिलेटेड जितना भी भाई बहन के रिलेटेड जो होता है वो सारा काम ये तीसरा ही भाव देखता है। और ऐसे ही चौथा जो भाव है वो क्या करेगा, वो माता पिता, घर, निवास स्थान, और इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा भाव होता है जहाँ पापी अगर ग्रह बैठेगा तो वो पाप नहीं करते। पापी ग्रह जैसे कि शनि हो गए, राहु जी, केतु जी, तो ये इस भाव में अगर बैठ गए तो ये पाप ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत लग सकता है अगर किसी की कुंडली बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन ज़्यादा अगर यहाँ पे बैठे हैं ये आपका रा के या शनि, तो ये दिक्कत में नहीं देंगे, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो उसमें क्या होता है कि यही आपका ज़मीन जायदाद, ग्रेजुएशन या लग्जरी की चीज़ें हृदय को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, मतलब प्रभाव दिखाएंगे उसके अंदर। अब अगर मैं 5वें भाव की बात करूं तो 5वां भाव क्या करता है, वो बुद्धि, टेक्निकल शिक्षा
या संतान संतान को भी ये बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए कि अगर किसी को पुत्र या पुत्री के बारे में जानना है तो कहीं ना कहीं इस पांचवें भाव से इंसान जान सकता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो ये सारा चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करूं छठे भाव की, तो छठा भाव जैसे कि मैंने बताया था 6 8 12 वाला। तो जितने भी मतलब जैसे रोग ऋण आदि की समस्या या शत्रु मतलब शत्रु की उत्पत्ति करना, जैसे कोई भी ग्रह बैठा है तो वो कहीं ना कहीं उसी ग्रह के आदमियों को ले आ करके शत्रु बना देगा। ये छठा भाव हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं सातवें भाव की करूँ तो ये सही भाव है। इसमें आदमी पत्नी कैसी होगी या ससुराल या जैसे मुत्रासे की भी ये काफ़ी चीज़ें बता सकता है, या किसी भी काम के साथ व्यवसाय जैसे हो गया उसके साथ पार्टनरशिप कैसे होगा, ये सारा चीज़ें हमारे सातवें भाव बता देते हैं। और अगर मैं आठवें भाव की बात करूँ तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ये कि 6 8 12 जो है ये चीज़ें बताते हैं। तो आठवां भाव हो गया आपका मृत्यु, संघर्ष, शोक, ये सारा चीज़ें आठवें भाव बताते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नौवें भाव की, तो नौवां भाव होता है भाग्य का भाव। ठीक, मतलब भाग्य में जो जो चीज़ें लिखी है वो सारा चीज़ें अगर इंसान देखना चाहे तो वो भाग्य नौवां भाव के जरिए वो देख सकता है। अब उसमें जैसे धर्म हो गया, भाग्य हो गया, जंघा हो गया, या ईश्वर के प्रति कितना समर्पण है, ये सारा चीज़ें नौवां भाव अपना देखता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 10वां भाव की, तो 10वां भाव क्या करता है, वो जैसे पिता के यश मतलब पिता के रिलेटेड होता है। पिता का यश, प्रसिद्धि या व्यवसाय कैसा रहेगा या शासन कैसा होगा। अगर 10वां भाव अच्छा है, मान लीजिए मंगल बैठ गया, तो वो हमेशा ही जहाँ भी जाएगा वो बहुत ज़्यादा शासन, या उसके लोग जैसे होता है ना कि कहीं कहीं इंसान चला जाता है तो लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मंगल बैठ गया या सूर्य बैठ गया तो वो हर जगह प्रसिद्धि प्राप्त करना या व्यवसाय प्राप्त करना, या पैरों के जोड़ एकदम मतलब कहा जाए कि उसके ऊपर भी जोर डालता है, जैसे वो दौड़ दौड़ के काम कर लेगा। अब अगर मैं 11वें भाव की बात करूं तो ये होता है लाभ। लाभ हो गया, इच्छा पूर्ति हो गया, या पुत्र वधू कैसी रहेगी, या पैर का ये भी देखते हैं 11वें भाव भी। इस भाव से आदमी ये भी देख सकता है कि इंसान फॉरेन जा सकता है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा का भी एक कारक बन जाता है। अगर किसी को विदेश यात्रा देखनी है तो वो इस ग्रह के जरिए देख सकता है कि भाई विदेश यात्रा ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, या इसकी हो सकती है कि नहीं। उससे होता है ना कि आदमी कई लोग सोचते हैं कि भाई फॉरेन चले जाएं, अमेरिका या कहीं भी। तो ये भाव बहुत ज़्यादा उसके लिए होता है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 12वें भाव की, तो ये वही आपका विदेश भी ये भेजता है, ये भी विदेश का कारक होता है कई जगह पे। लेकिन इसका कई बार अधिकतर मतलब इसका जो है गलती चीज़ें निकलती है, जैसे जेल हो जाना या भोग हो जाना या शयन में या खर्चा, या किसी का होता नहीं कि आदमी तलवार चाटता है, किसी के अंडर में रहना। अगर कोई ग्रह बैठ गया, जैसे मान लीजिए रहा ये आपका शनि बैठ गया, तो वो क्या होगा ना कि वो इंसान किसी के अंडर में ही हमेशा काम करेगा। तो ऐसे ऐसे ये सारा चीज़ें होता है। ये तो हो गया भाव के बारे में। अब अगर मैं बात करूं क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह के बारे में, तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे क्रूर ग्रह होते हैं, मतलब कि कहा जाए जो बहुत जल्दी खराब भी प्रभाव डालते हैं इंसान के जीवन में और अच्छा भी डालते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो क्रूर ग्रह मतलब कि मतलब कहा जाए कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से गलत काम कर देना, या दिक्कत कर देना, या सफलता भी दिलाना। दोनों चीज़ होता है क्रूर ग्रह में, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अगर क्रूर ग्रह की मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका सूर्य, ठीक, मंगल या शनि या राहु केतु। तो ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर ग्रह ये भी है कि इनका पूजा भी बहुत ज़्यादा करवाना चाहिए। अगर किसी के दिक्कत के मतलब कहा जाए 6 8 12वें में बैठ गए तो इनकी पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने तरीके से अच्छा भी डाल सकते हैं या बुरा भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर मैं सौम्य ग्रह की बात करूँ तो उसमें आ जाएगा आपका चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति। ऐसा नहीं है कि सौम्य ग्रह है तो कुछ प्रभाव नहीं देंगे, गलत या सही, ऐसा नहीं है, लेकिन ये देंगे। और अगर मान लीजिए किसी कुंडली में गलत भी स्थान में बैठे तो उतना नहीं देंगे गलत प्रभाव जितना कि ये क्रूर ग्रह देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आज की मैं कुंडली को समाप्त करता हूँ। आगे और भी आपको चीज़ें पता चलेगी। बाकी आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।